हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम नर्सिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन उसकी तरफ से जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी 2025 की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी थी टोटल, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो बीएससी जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते थे। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, देन डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, देन पे स्केल क्या रहने वाला है, देन सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बीएनआरसी, बिहार नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 11,389। 11,389 वैकेंसी थी। तो उसके बाद में देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर यानी अनरिजर्व की वैकेंसी थी ओपन, यानी कि 2,037 वैकेंसी थी। ठीक है, फीमेल की थी 1,097। ठीक है, और टोटल वैकेंसी थी 3,134। ठीक है, तो इसमें ओपन का मतलब ये हुआ कि इसमें फीमेल का क्या है कि 35% ओरिजेंटल रिजर्वेशन है। ठीक है, फीमेल को टोटल वैकेंसी में 35% रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ओपन के अंदर ऐसा है कि ओपन के अंदर मेल के लिए है, बट इसमें जो फीमेल है जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो ओपन कैटेगरी के अंदर आ सकती है, यानी कि 2,037 वैकेंसी के अंदर फीमेल भी आ सकती हैं जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो यू आर की टोटल वैकेंसी थी 3,134। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी थी वो थी 784। ठीक है, तो उसमें ओपन की रहने वाली हैं 510, फीमेल की रहने वाली 274, और टोटल वैकेंसी थी 784। यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो ओपन में फीमेल भी आ सकती है, मेल भी आ सकते हैं, बट फीमेल में 274 वैकेंसी फिक्स है। ठीक है, इसमें मेल नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है ओबीसी यानी कि बीसी। इसमें देखे जाए तो ओपन किया 606 और फीमेल की बात करें तो 327। नेक्स्ट है टोटल वैकेंसी है ओबीसी की वो थी 933। ठीक है, नेक्स्ट है ईबीसी। ईबीसी में ओपन की वैकेंसी थी 2,623। ठीक है, फीमेल की थी 494। नेक्स्ट है टोटल वैकेंसी थी ईबीसी की 3,117। ठीक है, एससी की बात करें तो ओपन में थी 2,413 और फीमेल की बात करें 440। टोटल वैकेंसी थी 2,853। नेक्स्ट है एसटी। एसटी में ओपन की 94 और फीमेल की बात करें तो 27, और टोटल वैकेंसी थी 121। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। प्रत्येक कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट। ठीक है, उसके लिए 40% मार्क्स यानी 100 में से 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। नेक्स्ट है बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी यानी पिछड़ा वर्ग, उसके लिए 36.5% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से 36.5% आपको मार्क्स लाने हैं तो आप पास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब कुछ अभी जो रिजल्ट निकला था बीटीएससी ने, तो उसमें जो कुछ जिनके कम नंबर थे उनको नॉट क्वालिफाइड बता रहा है। ठीक है, और जिन्होंने क्राइटेरिया पास कर लिया है तो उनके लिए पास्ड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जिसके पास आ रहा है तो उसको क्या है स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 34% रहने वाला है, और SC ST वुमेन एंड डिसेबल्ड के लिए 32% रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल मेरिट मार्क क्या रहने वाला है। ठीक है, फाइनल मेरिट मार्क मतलब यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है प्रत्येक कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की है 58 से 60 रहने वाली है। ठीक है, यानी बैकवर्ड क्लास यानी बीसी के लिए 50 से लेकर 55 रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इन 45 से 50 रहने वाली है। ये आपको बुरा लग रहा है बट ये फाइनल मेरिट रहने वाली है। ये आप कहीं पे भी जब फाइनल मार्क्स आएंगे तब आप देख लेना। SC ST वुमेन एंड डिसेबल्ड के लिए 40 से लेकर 45 रहने वाली है। या इसमें थोड़ा सा यूँ है कि
जो SC ST है उनके लिए 40 या 45 रहने वाली। जो डिसेबल्ड वुमन है, PWD वुमन है या PWD कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कट ऑफ नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट, जिनका भी पास्ट कैटेगरी में आ गया तो उसको स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएंगे, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट प्लस 10th के जो बैकवर्ड मार्कशीट के पीछे जो मार्कशीट बनी हुई है, ठीक है, उसका भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। जिनके अभी भी देख लीजिए, जिनका भी यहाँ पे नहीं है, जिनका भी 10th की मार्कशीट के पीछे का जो फोटो नहीं है, तो उनको भी अपलोड करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्कशीट किसकी, 12th की, ठीक है। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग और GNM की 4 साल की मार्कशीट और GNM के लिए 3 साल की मार्कशीट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि कुछ लोगों की क्वारीज है, इसमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिनके पास डिग्री है वो डिग्री अपलोड करना है, जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो प्रोविजनल, डिग्री नहीं आई तो प्रोविजन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, ये बिहार के जो डोमिसाइल है उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मुद्दा ये है कि अगर आप पास्ट कैटेगरी में आ रहे हैं और बिहार सरकार में आप संविदा में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको क्या है, एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिनका नंबर जैसे कि 36 आ रहा है या 40 आ रहा है, तो 40 में आप 0.75 से गुना करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको जितना आपका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आधार कार्ड, नेक्स्ट है फ़ोटो, फिर है सिग्नेचर, फिर एक करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। फाइनल बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है वो है पे ग्रेड, यानी कि इसमें जो पे ग्रेड है 7 CPC रहने वाला है, और इसमें जो 7 CPC या 4600 पे ग्रेड रहने वाला है। और सैलरी की बात करें, यहाँ पे जो सैलरी बनने वाली है वो 70,000 से 75,000 रहने वाली है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं 70 से 75,000 सैलरी रहने वाली है, तो इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतें। जितने भी सर्टिफिकेट है, जितनी भी मार्कशीट है, उनको सही से जमा कर अभी से रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं BNRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। BNRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम एक प्रेस नोटिस निकला था, उसमें ये बोला गया था कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मतलब है स्लिप से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने स्लिप से फॉर्म नहीं भरा है, तो उन्होंने स्लिप से फॉर्म भरने का बोला है, तो BTSC आपको रिजेक्ट करेगी 100%, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप BNRC का रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके उतना बनवा लीजिए। अगर सरकार आपके पक्ष में बात करती है तो आप बनवा लीजिए, नहीं तो जो उनका जो गाइडलाइन थी उसमें तो ये था कि जो आप फॉर्म भरने से पहले पहले आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्लिप थी उससे आप फॉर्म भर सकते थे, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास BNRC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है BNRC का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितने भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी जानकारी है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।